नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर उन्नाव से है। पत्नी की हत्या कर पति फांसी पर झूला मौत। आपको बता दें, पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर जान में रस्सी बांध 2 मंजिल छत से कूदा युवक। घटना की जानकारी के बाद इलाके में मचा हड़कंप। शराब के नशे में अक्सर होता था पति पत्नी में झगड़ा। घटना की जानकारी पर सीओ समेत भारी पुलिस बल घटनास्थल पर मौजूद है। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा है। बांगड़ मऊ कोतवाली के संगम बिहार कॉलोनी की घटना। नहीं रहे हम बाद में आई हैं। मुझे सुतालीन रहा। तुम कहाँ गई रहो? हम गई रहे शांति मेल में परियती रहे। वहाँ पढ़ने गई थी? हाँ। फिर अब जब खबर देने गंगा सागर लड़का, हाँ। तब आई। तो वहाँ क्या देखा आके घर पे? फिर हम देखा है पीछू लटके रहे, बहू भीतर पड़ी रहे। बहू अंदर पड़ी थी? हाँ, कमरा में यहाँ लड़का लटको रहा है, तो छोरो को रस्सी से गले में फंदा लगा था? हाँ, गले में फंदा दो लगे रहा। अच्छा। हाँ। तो पुलिस पहले आ चुकी थी? पुलिस पहले आओ तो उछारत रहा सब जने, तो हम आई हैं। निकाल रहे थे? हाँ। अच्छा। हाँ। कुछ कहना चाहती हैं आप? का कही कुछ नहीं, अब का रहेगा, कुछ नहीं रहा। अच्छा। हाँ, अब कुछ नहीं रहा है। अब तो सब चलाएगा, माटी होएगा। कै लड़का है आपके? लड़का है को तेरे मतलब नहीं है, चाहे हम तो किसी साथ चले जानो। हाँ। अब जब बराबर भी गए 3 थे? हाँ, एक जेल में मरी गया है। हाँ। एक मुसलमानी का नहीं है, तो 30 वर्ष बाद आवर है, तो वहाँ चला गया नहीं। अच्छा। अब यही रहा तनी माटी बंधे कि वो चले गए। अब एक लड़का है, उससे मतलब नहीं? हाँ, तो मतलब नहीं, कोई के न मतलब है न मतलब राखी। सोनभद्र में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव मिलने की घटना से इलाके में मचा हड़कंप। सूचना मिलते ही ओबरा थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लिया। घटनास्थल पर शौचालय निर्माण कार्य चल रहा था और साथ ही सटर ट्रांसफार्मर खुला हुआ है, जिससे मौत का कारण करंट लगना बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप ट्रांसफार्मर का रास्ता खुले होने की लापरवाही दुर्घटना का कारण बनी। घटना की सूचना पर सीओ ओबरा अमित कुमार भी घटनास्थल का उन्होंने दौरा किया। सीओ ने कहा, घटनास्थल पर टॉयलेट और पानी की बोतल मिली है, जिससे ये आशंका मजबूत हो रही है कि मृतक शौच के लिए आया था। फिलहाल शव की पहचान करने में जुटे लोग हैं और साथ ही ओबरा थाना क्षेत्र में हनुमान मंदिर तिराहे के पास स्थित शौचालय के पास बुधवार की पूरी घटना बताई जा रही। सर यहाँ पे घटना हुआ है सर, घटने में मौके पर सर आए हुए, क्या मामला है सर पूरा? आज सुबह लगभग 5:30 बजे के आसपास सुभाष तिराहे के पास ओबरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं, उसकी बाउंड्री टूटी हुई है। वहीं पर शौचालय भी निर्माणाधीन है और जिसकी वजह से वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। तो वहाँ पर एक संदिग्ध व्यक्तियों में एक व्यक्ति की मृत्यु होना की सूचना मिली। वहाँ पर शव पड़ा हुआ था, तो उसके संबंध में जैसे सूचना मिली, थाना ओबरा से तत्कालीन पुलिस द्वारा उसे आया गया और शव को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। शव की अभी पहचान नहीं हो पाई है, पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है कि उसके परिवार उसके परिजनों से जल्दी मुलाकात की जाए और उन्हें सूचित किया जा सके। सर यहाँ पे जनता कुछ आरोप लगा हुआ है सर, शौचालय का काम भी चल रहा है, इसी कारण जो है कि ठेकेदार की लापरवाही द्वारा ये घटना हुआ है। सर इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? अभी तो इस संबंध में ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हो रहा। जहाँ पर उसका शव पड़ा हुआ था वहाँ पर टॉयलेट और एक पानी की बोतल भी रखी हुई है और यहाँ पर लोग टॉयलेट बाथरूम करने भी आते हैं, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद वो शौच के लिए आया हुआ था और वही ट्रांसफार्मर के झटके से उसको जो है हो गया है। बाकी चीज़ें पोस्टमार्टम के दौरान पता चलेंगी। पोस्टमार्टम से घटना का वास्तविक कारण पता चल जाएगा। सर कोई पहचान नहीं मिला उसका? अभी पहचान नहीं हो पाई है, पहचान करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां नर्सिंग ऑफिसर ने तमंचे से खुद को मारी गोली। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने युवक को मृत किया घोषित। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक के घर से पुलिस को मिले 2 अवैध तमंचे। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। कोतवाली देहात के फुलवारी गांव का मामला।
प्रतापगढ़ पुलिस व लुटेरों के बीच हुई मुठभेड़। एक लुटेरे के लगी है गोली, दूसरा गिरफ्तार। लूटे के और साथ ही साथ मोबाइल फोन, तमंचा, कारतूस व बाइक बरामद है। आपको बता दें, घायल बदमाश को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। नगर कोतवाली के गड़े चकदहिया में हुई है पूरी मुठभेड़। सर, नगर कोतवाली क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है। सर, क्या मामला है और कितने लोगों को गोली लगी, कितने गिरफ्तार? गड़ी चकदैया गांव पड़ता है थाना कोतवाली में। यहाँ पे पुलिस व बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें अभिषेक नाम का बदमाश, जो गड़ी पारा का रहने वाला है, अंतु क्षेत्र का, इसके बाएं पैर में गोली लगी है। इसने कल छिनैती की घटना कारित करी थी और इससे घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, पर्स व मोबाइल बरामद हो गया। इसका अन्य साथी, जिसका नाम रंजीत है, उसकी भी गिरफ्तारी कर ली गई है। इनसे कुछ अन्य सामान भी बरामद किया गया है। पुलिस उसका तस्दीक कर रही है। किसी अगर ये क्राइम से कनेक्टेड होंगे, उस विषय में भी इनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। हरदोई के पाली थाना क्षेत्र के दरियापुर मोड़ के पास मंगलवार देर शाम सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार बैजूपुर गांव निवासी राजकिशोर का 26 वर्षीय पुत्र रामू मिश्रा अपने साथी कछेलिया पुरवा निवासी अनंत पुत्र 50 वर्षीय छोटे लाल के साथ शाहबाद में भैंस खरीदने गया था। भैंस को पिकअप पर लोड कर जब घर भेजने के बाद दोनों बाइकों से वापस कर लौट रहे थे। इसी दौरान पाली शादाब मार्ग पर देर शाम करीब 8:30 बजे दरियापुर मोड़ के पास अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए और राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची पाली थाना पुलिस ने संबंधित को एम्बुलेंस से दोनों को पाली सीएचसी पीएचसी पहुंचाया, जहां पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आनंद शुक्ला ने रामू मिश्रा को मृत घोषित कर दिया। वहीं अंतु की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। सूचना मिलने पर मृतक और घायल के परिजन मौके पर पहुंच गए हैं और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि मृतक रामू विवाहित था और अपने पिता के साथ जानवर खरीदने बेचने का काम करता था। पुलिस को दुर्घटना स्थल से शराब के कारकेट भी मिले हुए हैं, जिससे शराब सेवन की आशंका जताई जा रही है। चंदौली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर मुगल सराय के वेस्टर्न बाजार स्थित रस्तोगी गली बीते रात करीब 3 बजे एक सुनसान और साथ ही सनसनीखेज अनजानी गली में वहां पर घटना सामने आई है। आरोप है कि एक युवक ने पेट्रोल छिड़ककर घर में खड़ी स्कूटी में आग लगा दी, जिससे आग तेजी से फैल गई और दुकान व मकान को भी भारी नुकसान पहुंचा है। पीड़ित अजय कुमार के अनुसार उनकी चाय की दुकान पर एक युवक नियमित रूप से चाय पीने आता था। कुछ दिन पहले उनका दुकान पर काम करने वाला एक लड़के के साथ विवाद हो गया था। इसके बाद वह युवक लगातार धमकियां देने लगा और घर में आग लगाने की धमकी भी दी जाती थी, जिनकी सूचना पहले ही कस्बा पुलिस चौकी को दी जा चुकी थी। बुधवार को भोर में आरोपी ने अपने मंसूबों को अंजाम देते हुए घर के अंदर खड़ी स्कूटी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आग लगते ही अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाए गए। इस घटना में स्कूटी पूरी तरह जलकर राख हो गई है, जबकि दुकान और मकान को भी काफी नुकसान हुआ है। पीड़ित के अनुसार आगजनी से करीब 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही मुगलसराय कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। ड्यूटी पर तैनात कोतवाली प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं रोहित नामक व्यक्ति ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि इस तरह की घटनाएं क्षेत्र में भय का माहौल पैदा कर रही हैं। नाम और परिचय बताइए। मैं अजय कुमार संतुमल का बेटा। और मुझे धमकी मिली थी 4 दिन पहले कि आपकी गाड़ी फूंक दूंगा और दुकान फूंक दूंगा, और वो 8 जनवरी थी। मैं पुलिस चौकी में गया था, तो वहाँ के बाद मुझे पता नहीं था कि क्या होगा। उन्हें भी चौकी ने भी पूछा था कि कुछ कहेंगे, तो नहीं, आगे सामने मिल लो, नहीं मिला। उसने कहा 4 दिन के अंदर गाड़ी फूंक देंगे। वो काम उसने कर दिया। ये गाड़ी जली है हमारी और पूरा घर जला हुआ है। ऊपर कितने का नुकसान हुआ है आपका? अब गाड़ी की लागत आप समझ सकते हैं, और पूरे घर में कम से कम 2 लाख रुपए का नुकसान होगा। कौन था, क्या विवाद था, क्यों ऐसा हुआ था? ये MI जैसे बनाते हैं फोटो, उनको लेके AI से फोटो बना के शरीर नंगा और चेहरा दूसरे का बना के वो दिखाना, ब्लैकमेल करना। और उसका नाम जावेद है। कहाँ का रहने वाला? काली माल बताया था पुलिस चौकी में फोन पर। आपने पुलिस को सूचना दिया था। कब दिया था? 8 जनवरी को, पहले फिर 7, 9 को, 10 को, लगातार 3 दिन गए थे।
उसके बाद फिर कुछ हुआ नहीं? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं कोई हुआ। कार्रवाई नहीं। और रात में 3 बजे घटना घटी। क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई चाहते हैं कि उसको हमारा जो नुकसान है उसकी भरपाई करे। हरिपालपुर स्वास्थ्य केंद्र के समीप सेढ़ा नाले के किनारे एक नवजात शिशु का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। रात्रि में ही ग्रामीणों ने नाले के पास नवजात का शव पड़ा होने की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक पंचनामा की कार्रवाई पूरी की और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। नवजात शिशु का शव मिलने से इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में पूछताछ कर मामले की तह तक जाने का प्रयास कर रही है। खबर उन्नाव से है, जहां लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक आईजी किरण एस बुधवार को उन्नाव जनपद पहुंचे। उन्होंने यहां पुलिस व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर व्यापक निरीक्षण और समीक्षा बैठक की। आईजी के आगमन पर पुलिस अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद आईजी ने पुलिस लाइन का निरीक्षण किया। उन्होंने बैरक, मेस, शास्त्रागार और कार्यालयों सहित वहां मौजूद सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान आईजी किरण एस ने पुलिसकर्मियों की कार्यप्रणाली, अनुशासन और साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। बता दें कि उन्होंने कहा कि पुलिस लाइन किसी भी जनपद की रीढ़ होती है, इसलिए यहाँ की व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को पुलिसकर्मियों की समस्याओं का समय रहते समाधान करने को कहा ताकि वे बेहतर ढंग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। आईजी ने 10 अपाचे मोटरसाइकिल की जीवन वाहिनी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह अपाचे बाइक दस्ते जिले में त्वरित पुलिस सहायता, आपात स्थिति में तत्काल पहुंच और अपराध नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आईजी ने जोर दिया है कि अत्याधुनिक और साथ ही आधुनिक संसाधनों का उपयोग कर पुलिस को और अधिक प्रभावी बनाया जाए, जिससे आम जनता की सुरक्षा का भरोसा उन्हें मिल सके। और साथ ही उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि महिलाओं से जुड़े अपराधों में तुरंत कार्रवाई की जाए और पीड़िताओं को तत्काल न्याय दिलाने के लिए भी संवेदनशीलता के साथ काम किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सर, आज जीवन वाहिनी ग्रुप बाइकों का हरी झंडी देकर रवाना किया गया, किस तरीके की कार्य करेंगे बाइकें और क्या योजना? ये जनपद उन्नाव में उन्नाव पुलिस के खास करके एसपी साहब के निर्देशन में हुआ है। तो बेसिकली आप सब समझते हैं कि पुलिस की प्रेजेंस हर जगह हो, आजकल बहुत इम्प्रूव्ड है पुलिस की प्रेजेंस। पीसीआर वैन हो, यूपी 112 की वैन हो, हर जगह है। पर मोटरसाइकिल ऐसा एक साधन है जो जल्दी कहीं भी जितनी जल्दी पहुंच सकते हैं, तो उसके लिए इस शुरुआत किया गया है। उम्मीद है कि ये बेहतर पब्लिक सर्विस दे पाएंगे और एक मनोबल बढ़ाने वाली भी काम है कि अदरवाइज पुलिस साइकिल में या पैदल जहां पहुंच सकते थे, जहां गाड़ी नहीं पहुंच पाती, उसको जल्दी पहुंचने का हो गया। उनकी भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, उसको देख के पब्लिक की भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जो उम्मीद है कि ये आगे चलते रहेंगे और इसकी बेटर यूटिलाइजेशन होगा। सर, ये किस तरीके का होगा? मुख्य उद्देश्य पेट्रोलिंग का होगा और पिकेट्स में रहने का होगा और सूचना जाने पर मौके पर पहुंचने का भी होगा। पुलिस हर एक इंसिडेंट में फर्स्ट रेस्पॉन्डर होता है, तो फर्स्ट रेस्पॉन्डर के तौर पर एक काम जल्दी करेंगे। मेरी पाली थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा, युवक की मौके पर मौत। शाहबाद कोतवाली क्षेत्र के ग्राम फिरोजपुर निवासी धर्मेंद्र कुमार शाहबाद से किसी कार्यवश रूपापुर की ओर जा रहे थे और जब वह रास्ते में राहतौर गांव के पास पहुंचे, तभी सामने से रूपापुर की ओर से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे की सूचना मिलते ही पाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और थाना प्रभारी सोमपाल गंगवार ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामे की कार्रवाई पूरी कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। रोते बिलखते परिजन मौके पर पहुंच गए और जिनका रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है और मामले की जांच भी की जा रही है।
चंदौली जनपद के बलुआ थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 65 वर्षीय वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा सैदपुर चंदौली मार्ग पर गुरेरा गांव के समीप उस समय हुआ है जब वृद्ध सड़क किनारे टहल रहे थे। मृतक की पहचान शिव मूरत 65 वर्षीय के रूप में हुई है। बताया जा रहा कि तेज रफ्तार से आ रही एक कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का शीशा भी टूट गया है। हादसे की सूचना मिलते ही बलुआ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला है। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर चंदौली से है, जहां करंट की चपेट में आने से किशोर हुई अचेत। आनन फानन में परिजनों ने किशोरी को अस्पताल में कराया है भर्ती। डॉक्टरों ने किशोरी को किया मृत घोषित। मौत की सूचना मिलते ही परिवार में मचा कोहराम, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। किशोरी नहाने के लिए इमिशन रॉड से पानी कर रही थी गर्म और साथ ही गर्म पानी करते समय रॉड के छू जाने से किशोरी को लगा करंट। मृतक श्रेया सोनभद्र के घोरबाल की बताई जा रही है। खबर संडीला से है, जहां संडीला के कताई मिल चौकी क्षेत्र अंतर्गत आसू तिराहा के पास दो बाइकों के आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में एक बाइक पर सवार अमित हर्षित और साथ ही सुफियान तथा दूसरी बाइक पर सवार चांद, बबलू, मंसूरी और मोहम्मद आरिफ गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। टक्कर इतनी तेज थी कि सभी घायल सड़क पर गिर पड़े और दर्द से कराहते रहे। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल स्थानीय कार्रवाई और साथ ही कताई मिल चौकी पुलिस और चौकी प्रभारी को फोन कर सूचना दी है, लेकिन चंद मीटर की दूरी तय करने में पुलिस को करीब आधा घंटा लग गया। इस दौरान घायल तड़पते रहे और मदद के लिए राह देखते रहे। स्थानीय लोगों ने फिर हरदोई पूर्व रहे एसपी नीरज जादौन को फोन किया और कहा वो और साथ ही वो होते हैं तो पुलिस विभाग में देरी ना होती। और आपको बता दें कि बाद में पुलिस पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब आपात स्थिति में इतनी देरी होती है तो अन्य मामलों में पुलिस की तत्परता पर सवाल उठाना स्वाभाविक है। चौकी इंचार्ज को फोन किया, अभी तक कोई आया नहीं है ना पुलिस से। ये पुलिस विभाग का है। चौकी इंचार्ज को आधा घंटे से खबर की गई, अभी तक पुलिस ने किसी ने फ़ोन नहीं उठाया है और ये गंभीरता 2 एक्सीडेंट हो चुके हैं और चौकी इंचार्ज ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। ये देखिए भाई साहब पड़े हुए हैं, अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं। एम्बुलेंस को फ़ोन करके बुलाया गया है और ये बगल में अटैच आधा किलोमीटर चौकी इंचार्ज का हाल है कि अभी तक कोई पुलिस नहीं पहुँची है। भाई साहब आपका क्या नाम है? हमारा नाम बबलू है। कहाँ के रहने वाले हैं? नगर रहने वाले हैं। दोनों लोग देरे नगर के रहने वाले हैं। बहुत ही गंभीर हालत है। पुलिस चौकी इंचार्ज की कमी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत थाना हसनपुर पुलिस द्वारा आदर्श इंटर कॉलेज ग्राम कुटी दौलतपुर थाना हसनपुर में विद्यार्थियों को यातायात नियमों एवं सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक कराने हेतु एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं की सड़क सुरक्षा के महत्व, यातायात नियमों के पालन तथा सुरक्षित आवागमन से संबंधित आवश्यक जानकारियां दी गई और साथ ही विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस अवसर पर निबंध प्रतियोगिता और साथ ही चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं में छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और सड़क सुरक्षा विषय पर अपनी रचनात्मक और वैचारिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इसके अतिरिक्त सभी को साइबर अपराध के संबंध में जागरूक भी किया गया है। निबंध प्रतियोगिता में सड़क सुरक्षा में प्रथम स्थान पर हैप्पी सागर कक्षा 9B, द्वितीय स्थान पर दीक्षा कक्षा 9A तथा तृतीय स्थान पर ललिता कक्षा 9A प्राप्त हुआ है। और साथ ही निबंध प्रतियोगिता सड़क सुरक्षा जीवन में रक्षा प्रथम स्थान पर विशाखा शर्मा, द्वितीय स्थान पर भूमि तथा तृतीय स्थान पर राधिका लोहिया ने प्राप्त किया है। इसी क्रम में आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान शिवानी 9A कक्षा, द्वितीय स्थान चंचल कक्षा 9A, तृतीय स्थान पर निहारिका लोहिया थाना 9A में प्राप्त हुआ है। सभी विजेता छात्राओं को पुरस्कार प्रदान किए गए और सम्मानित किया गया तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में कम उम्र में ही सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता एवं जिम्मेदारी की भावना विकसित करना रहा। खबर सीतापुर से है, जहां कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। भाजपा सरकार में दलित उत्पीड़न का लगाया आरोप। मनरेगा से महात्मा गांधी तक नाम हटाए जाने के विरोध में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कांग्रेस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस और सेवता विधानसभा में 24 तारीख से आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया। सांसद राकेश राठौर ने सरकार पर संविधान विरोधी नीतियों का आरोप लगाया है।
सांसद जी, आपके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, क्या सर उसका उद्देश्य? हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रभात प्रसाद जी के नेतृत्व में ये भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ, उत्तर प्रदेश में हो रहे अन्याय अत्याचार के खिलाफ, दलितों के उत्पीड़न के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के खिलाफ, महात्मा गांधी का नाम मनरेगा से हटाए जाने के खिलाफ एक 100 दिन का प्रोग्राम जारी किया गया है। उसी 100 दिन के प्रोग्राम की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, जिसके बारे में आज ये घोषणा की गई है यहाँ पे। और पूरे उत्तर प्रदेश में पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके मार्फत इन बातों को लोगों तक पहुँचाने का हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे 24 तारीख को हमारा सेवता में बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें उम्मीद है 15 से 20 हज़ार लोग आएंगे और उस कार्यक्रम में भी हमारा शीर्ष नेतृत्व आ रहा। उस कार्यक्रम को लेके भी आज हम लोगों ने यहाँ पे आपके बीच रूपरेखा रखी है। और वो सिर्फ कार्यक्रम नहीं बल्कि सेवता में व्याप्त जो व्याप्त समस्याएं हैं, भेदभाव है, अन्याय है, अत्याचार है, उसके खिलाफ भी हम लोग 24 तारीख को एक रणनीति का खुलासा करेंगे। सेवता में रेवसा क्षेत्र के बहुत से लोग जो 50, 60, 70 किलोमीटर तहसील के लिए भटकते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग एक आंदोलन की शुरुआत 24 तारीख से करेंगे कि रेवसा को तहसील बनाया जाए। इसको लेके भी हम लोग 24 तारीख को एक रूपरेखा वहाँ रखेंगे कार्यक्रम के दरमियान। साथ ही आज हमारे तमाम प्रकोष्ठों के जिलाध्यक्ष व नगर अध्यक्ष आज सम्मानित सब हम लोगों के साथ हैं, हमारे परिवार से जुड़े हैं, उनका भी परिचय का कार्यक्रम आपके बीच था। सांसद जी, कितने लोग ऐसे हैं जो आपके पार्टी से आज जुड़े हैं? पार्टी में आज ज्वाइनिंग नहीं थी, ये पार्टी के ही लोग हैं जो अलग अलग स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे थे। नदीम भाई की महमूदाबाद से ज्वाइनिंग हुई, नदीम भाई अपने मित्रों के साथ आए हैं। बाकी ठाकुर प्रसाद अर्कवंशी जी 2 लोगों की ज्वाइनिंग आज हुई है। बाकी लोग कांग्रेस में रह के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग दायित्वों को निर्वहन कर रहे थे। आज आपको तमाम प्रकोष्ठों की अलग अलग जिम्मेदारी निभाने का आपने साथ दिया है, तो उनका भी परिचय का कार्यक्रम था। तमाम जिलाध्यक्ष और नगर अध्यक्ष आपके बीच उपस्थित रहे। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां टप्पेबाजी करने वाला गिरोह पुलिस के हाथ लगा है। एक टप्पेबाज को पकड़ा, 2 अन्य की तलाश जारी है। टप्पेबाजी के सोने व चांदी की जेवरात, बाइक व रुपए बरामद है। सोने की बिस्किट का लालच देकर करते थे टप्पेबाजी। प्रतापगढ़, जौनपुर, प्रयागराज जिले में किए हैं वारदात। आसपास देवसरपुर और साथ ही पुलिस ने मोलनापुर गांव के पास टप्पेबाजों को पकड़ा है। एसपी पूर्व शैलेंद्र लाल ने प्रेस वार्ता कर किया है खुलासा। ये थाना आसपुर देवसरा के द्वारा एक अंतर जनपदीय टप्पेबाजी के गिरोह का अनावरण किया गया है, जिसमें इनका एक सदस्य जिसका नाम राजन मिश्रा, इसकी गिरफ्तारी करी गई है। इनसे भारी मात्रा में ज्वेलरी इनसे बरामद हुई है, सोने और चांदी की, जिसमें 4 इसमें मंगलसूत्र हैं, 4 कान के टॉप्स हैं, 4 नाक की कीलें, 4 जोड़ी पायल और कुल मिला के इसमें 18 सोने और चांदी के इनके आइटम्स हैं। इनसे एक मोटरसाइकिल मिली है जिसमें ये फर्जी नंबर प्लेट लगा के चलते थे। ये लोग अपने पास एक नकली सोने का बिस्किट रखते थे, जिसका टुकड़ा ये भोले वाले लोगों को देते थे और उनके साथ धोखाधड़ी करके उनके असली जेवर लेके ये रफू चक्कर हो जाते थे। ये लोग सुल्तानपुर, जौनपुर, प्रयागराज और प्रतापगढ़ में ये लोग सक्रिय थे। इनसे इतने आइटम्स बरामद हुए हैं। प्रतापगढ़ में एक महिला के साथ इन्होंने घटना करी थी, उसका इनसे सामान बरामद हुआ है, प्लस इसके अलावा इनसे अन्य सामान बरामद हुआ है, जिसको हम लोग कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा, इनके विरुद्ध और मुकदमे हम लोग पंजीकृत करेंगे और हम लोग इनके विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सर, इसमें कितने लोग शामिल? इसमें कुल 3 लोग शामिल हैं। राजन मिश्रा है, ये जौनपुर मुंगरा बादशाहपुर का रहने वाला है, जिसकी गिरफ्तारी करी गई है। इसमें इसके अन्य 2 साथी नन्हे सरोज और असलम, ये मछली शहर जौनपुर के रहने वाले हैं। ये तीनों का जो गैंग है ये जौनपुर से रहने वाला है और वहां से ऑपरेट कर रहा था। खबर सीतापुर से, जहां तेज रफ्तार शराब से भरे हुए कंटेनर ने जिला सूचना अधिकारी सहित कई वाहनों को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में एक महिला की हुई दर्दनाक मौत, 4 लोग हुए घायल। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में कराया गया भर्ती। हादसे में जिला सूचना अधिकारी की कार भी हुई बुरी तरह क्षतिग्रस्त। दुर्घटना के बाद भाग रहे अनियंत्रित कंटेनर को पुलिस ने पकड़ा है। सीतापुर खैराबाद मार्ग का पूरा मामला।
जौनपुर जिले से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चाइनीज मांझे की चपेट में आकर एक डॉक्टर की दर्दनाक मौत हो गई। जिले में सनसनी फैल गई। यह हादसा लाइन बाजार थाना क्षेत्र के पचहटिया गांव के पास हुआ है। मृतक की पहचान केराकत कोतवाली क्षेत्र निवासी डॉक्टर मोहम्मद शमीर के रूप में हुई है। बताते चले मृतक चिकित्सा फिजियोथेरेपी और साथ ही निजी प्रैक्टिस करते थे और किसी काम से जौनपुर आए थे। काम निपटाकर घर वापस जाते समय चाइनीज मांझे की चपेट में आने से गर्दन कट गई है और वो लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। अगल बगल के लोगों ने उन्हें एम्बुलेंस से बुलाकर उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुटी है। 14/1/26 दिन के लगभग 1 बजे सूचना प्राप्त हुई कि समीर पुत्र जावेद निवासी शेख जगह नामक व्यक्ति अपनी बाइक से जौनपुर से होते हुए अपने घर केराकत जा रहे थे। इस दौरान चाइनीज मांझे से गले में लग करके वो घायल हो गए। पुलिस और जनमानस के लोगों के द्वारा उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई और परिजनों से हम लोग तहरीर प्राप्त करके इसमें गैर इरादतन हत्या का मुकदमा जा रहे हैं। इसके अलावा पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलन में है। इस संबंध में अवगत कराना है कि लगातार हमारे द्वारा चाइनीज़ मंजे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और इस संदर्भ में जनपद में पिछले वर्ष 38 मुकदमे लिखे गए और 47 व्यक्तियों के शांति भंग में चालान किया गया और लगभग 2.5 कुंटल से भी ज़्यादा जो चाइनीज़ मंजा है वो बरामद करके जब्त किया गया है। इस संबंध में कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और हमारी इस संबंध में जनमानस से भी अपील है कि आने वाले दिन जो है मकर संक्रांति के दोनों दिन इसमें पतंग उड़ाने का रिवाज है। कृपया करके जो पतंगे हैं वो कॉटन के धागे से ही उड़ाएं और चाइनीज़ मंझा बेचने वाले लोगों के संबंध में अधिसूचना को वाराणसी के गंगा घाटों पर माघ मास के पावन स्नान को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली है। तड़के सुबह से ही लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य लाभ अर्जित किया है। घाटों पर हर हर गंगे और बम बम भोले के जय घोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। गंगा घाट के पुरोहित अजय तिवारी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि आज माघ मास का विशेष स्नान है, जो 14 जनवरी के पर्व के रूप में भी प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा कि काशीवासी और बाहर से आए श्रद्धालु उस दिन मां गंगा का स्नान कर अपने जीवन की नई शुरुआत करते हैं और मां गंगा का आशीर्वाद लेते हैं। इसी दिन पतंगबाजी की भी परंपरा शुरू होती है। अजय तिवारी ने बताया कि वर्ष में संयोगवश एकादशी पड़ने के कारण स्नान का महत्व कुछ कम माना गया है, अन्यथा आज का दिन मकर संक्रांति के रूप में बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति पर काशी की माताएं बहनें गंगा स्नान के बाद ब्राह्मणों को श्रद्धा से बना के खाद्य पदार्थों का दान करती हैं और अपने परिवार की सुख समृद्धि यश और कीर्ति की कामना करती हैं। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से यश वैभव और साथ ही पुण्य की प्राप्ति होती है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन की पूरी तरह मुस्तैदी रही। गंगा घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। बड़ी संख्या में पुलिस बल और महिला पुलिस कांस्टेबलों की तैनाती भी की गई थी। मैं अजय कुमार तिवारी तथा सुमित घाट गंगा घाट तीर्थ पुरोहित अजय कुमार तिवारी बोल रहा हूँ। आज माघ मास का स्नान है, जो 14 जनवरी के पर्व पतंगबाजी के नाम से मशहूर रहता है। आज का दिन जिस तरह विश्वकर्मा पूजा 17 तारीख अटल है, उस तरह 14 तारीख जनवरी अटल है कि हमारे जो काशी के भाई लोग हैं, युवा लोग हैं, वो अपने पतंगबाजी से दिन का शुरुआत करते, गंगा स्नान से शुरुआत करते, माँ का आशीर्वाद लेते हैं, 14 तारीख मनाते हैं। आज के दिन संयोगवश से एकादशी पढ़ने से इस स्नान और इस पर्व का महात्म थोड़ा कम हो गया, नहीं तो मकर संक्रांति का पर्व माना जाता और उस पर्व में हमारी काशी के माताएं बहनें, दूर दराज के भाई बहन गंगा में डुबकी लगाते हुए माता गंगा का और विश्वनाथ बाबा का आशीर्वाद लेते हुए ब्राह्मणों को तिल से बने हुए जो भी पदार्थ हैं वो दान करके अपने परिवार कुटुंब की अच्छी गति और परोपकार और यश कीर्ति के लिए आशीर्वाद प्रदान करते हैं। कितने लोग आज गंगा जी में नहाए, क्या मौत हुई? आज का महत्व तो विशेष है। माघ मास का स्नान है
लेकिन अभी तक हमारे माताओं और बहनों का संख्या कम है। युवा और नवयुवक लोग, नौजवान भाई हमारे जो पतंगबाजी का शौक रखते हैं, वो संख्या ज्यादा दिख रही है। कहा जाए तो 100% में आज 25% भीड़ है, 75% भीड़ हमारी माताओं बहनों की कल होगी, जो गंगा में डुबकी लगाते हुए मकर संक्रांति का पावन पर्व मनाएंगी और माँ की आशीर्वाद प्रदान करेंगी। तो अपना परिचय बताएं। हाँ, हमारा नाम है संजय महाराज। ये खिचड़ी बाबा का मैं महंत हूँ। यहाँ 12 बजे रात से हम लोग सेवा में लगे हुए हैं। ये 4 बजे भोर से मतलब बटना शुरू हुआ, ये 12वां राउंड चल रहा है, फिर अभी चलता ही रहेगा। आज की क्या महत्व रखती है खिचड़ी? भाई 14 तारीख मानने वाले 14 को मान रहे हैं, कल भी है, दोनों दिन पड़ा हुआ है। या 14 को मानने ज्यादा आज हो गया है, जो बच्चा कुचा है कल होगा। अब तक कितना खिचड़ी लोग खा चुके हैं? अरे लगभग कम से कम 8-10 हजार आदमी पार हो चुके हैं। तो लोकल की बात सब आए, सब यात्री है भाई, सब कोई बाबा का प्रसाद है, सब कोई ग्रहण कर रहा है। लोकल है, यात्री है, सब है इसमें। ऋषिकेश में मकर संक्रांति मना रहे श्रद्धालुओं के लिए आज बड़ी खबर सामने आई है। ज्योतिषियों के मुताबिक आज मकर संक्रांति मनाना तर्क संगत नहीं है, क्योंकि आज दोपहर 3:07 पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा। उसके बाद मकर संक्रांति शुरू होगी। 16 घंटे तक पुण्य काल तक रहेगा और इसीलिए मकर संक्रांति 15 जनवरी की सुबह मनाई जानी चाहिए। बता दें कि सनातन धर्म में मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। इस दिन श्रद्धालु माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं और दान कर पुण्य अर्जित करते हैं। मंदिरों में भी विधि विधान से लोग पूजा करते हैं। आज 14 जनवरी को भी मकर संक्रांति मनाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ तमाम गंगा घाटों पर उमड़ी है। श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान भी किया है और साथ ही दान पुण्य भी किया है। पूरे गढ़वाल में देव ढोलिया गंगा में स्नान करने के लिए त्रिवेणी घाट पहुंचे हैं और लोग उनकी पूजा कर आशीर्वाद लेते दिख रहे हैं। लेकिन ज्योतिषों के मुताबिक यह गंगा स्नान और दान पुण्य मकर संक्रांति का पुण्य लाभ नहीं देगी, क्योंकि मकर संक्रांति दोपहर 3:07 से शुरू होगी, जो 15 जनवरी की शाम तक चलेगी। ज्योतिष आचार्य ने बताया कि सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होने के बाद ही मकर संक्रांति मनाने का पुण्य लाभ सभी को मिलता है और उन्होंने श्रद्धालुओं से 15 जनवरी को मकर संक्रांति विधि विधान से मनाने की अपील की है। पंडित घनश्याम झा ने बताया कि लोग सोशल मीडिया पर भ्रमित भी होते हैं और उसमें भी सभी कुछ सही नहीं होता है। इसीलिए हिंदू धर्म को अनुसार, आपको बता दें कि हिंदू धर्म के अनुसार जो त्योहार सूर्य उदय से शुरू होता है उसका ही महत्व है और वो 8 घंटे तक खत्म होने के बाद भी पूरा पुण्य देता है। ये ही सूर्य सहस्रांश तेजो रास जगत पते अनुतम प्रेमा भक्ता ग्रह अर्गम दिवाकरा। आज मकर राशि पे सूर्य नारायण का जो प्रवेश है वो 2:23 पे है, जिसको हम संक्रांति महापर्व कहते हैं। और उसके साथ साथ तिथि के अनुसार, सूर्य उदय के अनुसार हम लोग संक्रांति पर गढ़वाल के पंचांग के अनुसार 14 तारीख सुबह मानी जाती है। तिथि के अनुसार ये मकर संक्रांति जो है 15 तारीख शाम 6 बजे तक रहेगी। आज के दिन माँ गंगा के तट पर पितरों का तर्पण, पूजन, पिंडदान आदि का कार्य किया जाता है और खिचड़ी का इसमें भोग लगता है। कई लोगों ने भ्रांति फैला दी कि संक्रांति है ही नहीं, एकादशी लग गई है, इसमें चावल नहीं खाएंगे। तो एकादशी को चावल खाना वैसे भी निषेध माना जाता है। और आज के दिन हमने झंगोरे की खिचड़ी, जो गढ़वाल का प्रसिद्ध भोजन माना जाता है, उसकी खिचड़ी बनाकर प्रसाद के रूप में बांट रहे हैं। और सुबह से 4 बजे से चाय और खिचड़ी ये सभी भक्तों के द्वारा माँ गंगा के तट पर। इस तरीके से आज संक्रांति है या नहीं, इसका थोड़ा सा बताइए। आज संक्रांति सूर्योदय के अनुसार नहीं थी और 2:23 पे संक्रांति पर्व काल प्रारंभ होगा। कल मनाई जाएगी, कल सूर्योदय पे मानी जाएगी, जो शाम 6 बजे तक रहेगी। देखिए, आज के समय में ना एक बहुत बड़ा भ्रम हो गया है। शास्त्र अलग हो गए हैं, लोगों के अपने मत अलग हो गए हैं। यहाँ जहाँ देखिए सब जने, एक तो गूगल बाबा का ज्ञान बहुत हो गया है, यूट्यूब से या चीज़ों से ज्ञान लेके कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत है। मेरा मानना यह है कि जब भी कोई पंचांग का बनता है उसी समय इन चीज़ों की घोषणा करनी चाहिए जो मतभेद आ रहे हैं। इसका जो फर्क है वो आम जनता पर पड़ता है। वैसे भी हमारी जो ज्योतिष की जिससे जंत्री पंचांग बनते हैं, इसमें गणित के 2 ही मेथड है, एक सूर्य की गति से चलता है और एक चंद्रमा की गति से चलता है। जो चंद्रमा की गति है वो तिथि के हिसाब से चलती है और सूर्य की जो चलती है वो गते जिसे कहा जाता है, सामान्य भाषा में उसको जो है गते के अनुसार मान करके उसका किया जाता है। जैसे कोई तिथि जितने बजे से जितने बजे तक लगती है
उसी के हिसाब से ऐसे ही संक्रांति के बारे में भी बड़ा स्पष्ट है। जब सूर्य का प्रवेश आज 14 तारीख को दोपहर में 3:07 पे मकर राशि में होगा, तो उससे पहले मकर संक्रांति कैसे मनाई जा सकती है? ठीक है, आप जब किसी चीज का, जब आप सूर्य का प्रवेश ही उसमें नहीं हो पा रहा है, तो उससे पहले हो सकता है कुछ गणनाओं में कहीं कोई फर्क रह गया हो, चीजें रह गई हो। चिंतामणि मुहूर्त में बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है, निर्णय सिंधु में बड़ा स्पष्ट लिखा है, धर्म सिंधु में बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है। एक छोटी सी सामान्य गणित जो सामान्य लोगों के समझ में आया है उसके अनुसार कि इसमें एक स्पष्ट चीज है कि जब भी संक्रांति, मतलब कोई भी संक्रांति, संक्रांति का अर्थ होता है सूर्य का राशि परिवर्तन संक्रांति होती है, और उसके पुण्य काल भी अलग अलग राशियों के हिसाब से अलग अलग बनाए गए। अब मकर राशि में जो चीजें हैं, जैसे सूर्य का 3:07 पर प्रवेश होना और उसका सूर्यास्त के थोड़ा समय पहले, उसके थोड़े समय बाद ही सूर्यास्त हो जाएगा। सूर्यास्त होने पर उसमें गणित बड़ी अच्छी स्पष्ट है कि 16 घंटे तक, यानी 40 घटी राशि में प्रवेश करने के बाद 40 घटी तक पुण्य काल रहेगा। जब 3:07 पे प्रवेश हुआ है तो अगले दिन सूर्योदय आपको मिल रहा है, और सूर्योदय में लगने के कारण पूरे दिन का पुण्य काल हुआ। तो इसीलिए जो शास्त्रों और नियम के अनुसार देखा जाए तो 15 तारीख को ही मकर संक्रांति का स्नान और पर्व मनाया जाएगा। मरीजों के लिए मसीहा बनने वाले अस्पताल अब अखाड़े में तब्दील हो चुके हैं। दो निजी अस्पताल संचालकों के बीच मरीजों को लेकर ऐसी जंग छिड़ी कि देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इन तस्वीरों को गौर से देखिए, यह किसी गैंगवार का मंजर नहीं बल्कि रुड़की के एक अस्पताल का नजारा है। लात घूसे, गाली गलौज और सरेआम मारपीट, ये भयानक मंजर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, जो गवाही दे रहा है उस वक्त की कि उस वक्त का वहां क्या आलम रहा होगा। विवाद की जड़ क्या है? मरीज की छीना झपटी। जी हां, संचालक का सीधा आरोप है कुछ कर्मचारी उनके अस्पताल से एक मरीज को किडनैप करने के अंदाज में जबरन उठाकर लेकर आए हैं, और जब से इसकी जानकारी लेने अस्पताल पहुंचे तो वहां पहले तो लात खाए और साथ ही घात लगाए बैठे लोगों ने उन पर हमला बोल दिया, और साथ ही पुलिस पूरे मामले की जांच करने में जुटी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर खटीमा नगर की सितारगंज रोड पर 2.5 बीघा जमीन पर लगभग 11 करोड़ की लागत से बने नवनिर्मित महाराणा प्रताप हाईटेक रोडवेज बस स्टेशन को पूरी विधि विधान से पूजा पाठ कर उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हाईटेक बस स्टेशन सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। ये बस स्टेशन न केवल खटीमा वासियों के लिए बल्कि आसपास के क्षेत्र के यात्रियों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होगा। हमारी प्राथमिकता है कि सीमांत क्षेत्र वासियों को सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो सके, इसीलिए हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखता था क्योंकि घर से आता था तो हमेशा मुझे खटीमा का रोडवेज पार करना पड़ता था, और कभी कभी बारिश आती थी तो मैं देखता था जैसी बारिश आती थी ना, जो लोग बस पकड़ने के लिए आते हैं, वो भुवन भट्टी की भी दुकान थी, कैलाश भट्टी, भुवन भट्टी, तो जैसी बारिश आती थी तो लोग जो है अपना झोला पकड़ के या अपना जो भी सामान होता था दौड़ के जो है वो बस अड्डे के जो टीन जैसा पड़ा हुआ था उसके अंदर लेके जाते थे, या की दुकान में ले जाते थे, या गड्ढा जी की दुकान में ले जाते थे, या वो किशन सिंह किन्ना जी की कभी दुकान होती थी उनकी दुकान के नीचे डाल देते थे। और मुझे तो याद है कि मैं अपने पिताजी के साथ 1980 आज लगभग 11 करोड़ से अधिक की लागत से लगभग 2.5 एकड़ जमीन पर यहाँ पर हाईटेक बस स्टैंड का आज लोकार्पण हुआ है, और इसके लोकार्पण हो जाने से यात्रियों को बहुत सुविधा मिलेगी, और जो बसें हमारी शहर के अंदर से आती थी उनको भी यहाँ पर एक अच्छा स्थान मिल जाएगा, यात्रियों को भी बड़ी सुविधा होगी। लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा थी
और ये शुरू होने से केवल खटीमा ही नहीं, खटीमा के आसपास के क्षेत्र के लोगों को भी अच्छा साधन मिलेगा, अच्छी सुविधा होगी और रोजगार के क्षेत्र में भी लोगों को, पर्यटन के क्षेत्र में भी और विकास के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में अच्छा होगा। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से भी अच्छा लाभ होगा। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत आवास विहीन और जरूरतमंद परिवारों के लिए अपने पक्के घर का सपना अब साकार होने की दिशा में एक और कदम बढ़ा गया। हल्द्वानी नगर निगम सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान नगर निगम ने महापौर गजराज सिंह बिष्ट ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चयनित 177 लाभार्थियों को उनके आवास निर्माण हेतु पहली किस्त की चेक वितरित की गई। आपको बता दें, नगर आयुक्त परितोष वर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। पात्र परिवारों को चरणबद्ध तरीके से योजना का लाभ दिया जा रहा ताकि समयबद्ध रूप से आवास निर्माण कार्य पूरा हो सके। बता दें कि जनपद नैनीताल के विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में भी आवास विहीन परिवारों को चिन्हित किया गया है। इनमें नगर निगम हल्द्वानी के 686, नगर पालिका भीमताल के 251, कालाडूंगी के 58 और भवाली के 26 तथा रामनगर के 2 लाभार्थी शामिल हैं। इनमें से कई लाभार्थियों की DRP स्वीकृति हो चुकी है। चेक प्राप्त करने वाले लाभार्थियों ने खुशी जताते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए केंद्र और साथ ही नगर निगम प्रशासन का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री आवासीय योजना शहरी जो सेकंड जो प्रारंभ हुई है, उसके तहत आज हल्द्वानी निगम को निगम में निवास करने वाले 177 लोगों को जो उनका पास हुआ है उनको हम प्रमाण पत्र भी दे रहे हैं। उनको पहली किस्त भी आज हम यहाँ से जारी कर रहे हैं। माननीय मोदी जी का सपना था 2014 से ही, यदि आप जाएंगे देखेंगे तो 2014 का जो उनका पहला भाषण था, माननीय मोदी जी ने उसी भाषण में कहा था कि मैं प्रत्येक गरीब परिवार के घर में शौचालय देखना चाहता हूं और जो झोपड़ी में रह रहे हैं उनका एक पक्का मकान देखना चाहता हूं। 2014 से लगातार आदरणीय मोदी जी इस काम को कर रहे हैं और आज मैं आप सब यहाँ लगभग 177 परिवार हमारे बीच में उपस्थित हैं। इन सब की ओर से माननीय मोदी जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, अपने सभी अधिकारियों को जो इस काम में लगे हुए थे, धन्यवाद भी करता हूँ, बधाई भी देता हूँ कि हमारे जितने लोग भी हैं। और मैं अभी लगभग मुझे जानकारी मिली है लगभग 156 लोगों के और हमने आगे भेजे हैं कि उनको भी हम दें। और मेरा भी मन है, मेरी भी इच्छा है कि मेरे शहर में कम से कम कोई भी झोपड़ी में न रहे और मकान में रहे। यही हम सब की इच्छा है, यही सरकार की भी इच्छा है, उसको आज हम पूरा करने जा रहे हैं। प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की शुरुआत प्रक्रिया की जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ सभी बूथों पर BLA नियुक्तिकरण पर भी जोर डाला गया था, लेकिन एक माह से अधिक समय बीत जाने के बाद 11,733 बूथों पर अभी तक केवल 8,700 BLA नियुक्त हो पाए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने जवाब मांगने पर राजनीतिक दल एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने के काम कर रहे हैं। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जनपद सिंह का कहना है कि भाजपा पार्टी के अंतर्गत BLA नियुक्तिकरण के लिए अच्छी संख्या में कार्यकर्ता शामिल है। वहीं 80% BLA नियुक्त हो जाना यह दर्शाता है कि विपक्ष के आरोप बेबुनियाद हैं। लगाया कि आपके पास कार्यकर्ता नहीं है BLA नियुक्त करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के पास पूरी तरह से BLA नियुक्त करने के लिए पूरी कार्यकर्ता हैं और 80% से ज़्यादा BLA नियुक्त भी हो चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस का ये आरोप निराधार है और BLA अपने कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं और पूरे क्षेत्र का डाटा भी जिस तरह से कलेक्ट हो रहा है और जनता के बीच में इसका एक अच्छा संदेश जा रहा है, जनता भी जुड़ रही है और आंकड़ों को बढ़ाने की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता साजा गया। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इन तमाम खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।